जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उठी ईडब्ल्यूएस और आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग। ब्राह्मण और करनी संगठनों की समस्त वर्गों के लिए समान मापदंड की वकालत। राजधानी भोपाल में परशुराम सेवा संगठन मध्य प्रदेश और श्री राजपूत करनी सेना ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित कर ओबीसी आरक्षण मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षण मापदंडों की असमानताओं को समाप्त करने की मांग की है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक सभी वर्गों के लिए समानता और पारदर्शिता नहीं लाई जाती, तब तक ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने का निर्णय टाल दिया जाना चाहिए। परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह दीक्षित और प्रवक्ता करनी सिंह राठौर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 4 मई 2022 को लगाई गई रोक हटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर अगली सुनवाई 23 सितंबर 2025 से प्रतिदिन होगी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण का बोझ सिर्फ एक वर्ग पर ही क्यों। पांडे जी, आज जो प्रेस वार्ता आपने रखी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में 27% पर लगी रोक हटाने के लिए जो 23 तारीख से नियमित सुनवाई शुरू हो रही है, उसके संबंध में हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने विपक्ष के साथ एक बैठक करके एक सहमति पत्र, संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये संकल्प लिया गया सारे राजनीतिक दलों के ने कि हम इस 27% पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहमति देंगे। इसका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का सवर्ण, मध्य प्रदेश में जो सवर्ण हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो सवर्ण बच्चे यूपीएससी और दीगर परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका भविष्य का क्या? इसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलानी चाहिए और उस बात को, हमारी इस मांग को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे साथ देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक समानता लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूं, ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे? आज आप देखिए, ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है? एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। आप समझिए, जिनके परिवार में ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की? कहीं से कहीं तक नहीं है। जो कलेक्टर का लड़का है, जो तहसीलदार का लड़का है, जिनके भी घर परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, क्या उनमें से किसी को भी आरक्षण की जरूरत है? हमारे भारत देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, पूरे भारत की बात करूं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, तरीके से बांट के रख दिया है कि हर प्रदेश अपने स्तर पे राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार का क्या रोल है? केंद्र सरकार क्या ध्यान दे रही है? सिर्फ इस आरक्षण की लड़ाई को लेके कुछ कर पा रही है? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनको अपनी सरकारें बचानी है, इनको सत्ता में बैठना है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सत्ता में आना है, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा। देखिए, हम लोग को तो कहते हैं कि ये बोलते ही उल्टा है। कब तक बोलेंगे ही? जब तक नहीं सुनोगे तब तक बोलेंगे। हमारा काम ही है बोलना।
कोई तो आएगा, कोई तो आवाज उठाएगा, कितनी बार दबा लोगे? तुम ये 27% लागू करने के फिराक में बैठे हो। अरे भाई, ओबीसी भी मेरे भाई हैं, एसटी एससी भी मेरे भाई हैं। जो आर्थिक आधार पे कमजोर है, जिनको तकलीफ है, उनको सामने लाओ, उनको दो ना। कलेक्टर के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के को क्या आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। उमन सिंघार जी, दादा भाई ने भी कहा, उमन सिंघार के बच्चे को क्या जरूरत है आरक्षण की? विपक्ष में बैठे हैं, बड़े नेता हैं, हर तरीके से सक्षम है। समानता लानी है, बाबा साहब के विचारों पे चलना है, तो वापस आओ, वापस वो 10 साल का जो उनने कहा था उसको करो और सामान्य लाके आर्थिक आधार पे आरक्षण को छोड़ दो। अगर देश को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। मोदी जी ने एक बात कही कि मेरे देश के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं जिनके 96% आ रहे हैं। भैया, आपने 97 का कटआउट रखा है, तो 96 लाएंगे तो बाहर तो जाएंगे। बाहर वाले उनको पूछ रहे हैं, बाहर वो अच्छी नौकरी कर रहे हैं। आज आप अगर पता करेंगे तो विदेश में बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय नागरिक हैं जो वहां भी मंत्री बन के बैठे हैं। सक्षम होंगे, क्वालिटी होगी, पढ़े लिखे हैं तो उस पद पे हैं, उस ओहदे पे हैं, तो वो कुछ कर पा रहे हैं ना। आप यहीं पर उन्हें रोको, यहीं पर उन्हें अच्छी नौकरी दो, अच्छी सैलरी दो, अच्छी सोच विचार रखो और ये आरक्षण को खत्म कर दो। देखो भारत देश कैसे विकास करता है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।